नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज 30 मार्च देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम सीट का एक और ताजा सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में बताया गया है कि ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी के बीच नंदीग्राम सीट पर कौन चुनाव जीत सकता है, जिसके आंकड़े हम आपको आगे बताएंगे। आंकड़े चौंका देने वाले हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर, नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर के आ रही है। आप सभी जानते होंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी कह रही है हम नागरिकता संशोधन कानून लागू करेंगे, वहीं तमाम पार्टियां ये कह रही हैं हम लागू नहीं करने देंगे। अब ये जानकारी तमिलनाडु से सामने आ रही है कि यहां पर नागरिकता संशोधन कानून लागू ना लागू करने को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी पर एक और गंभीर आरोप लगा है। चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप टीएमसी ने लगाया है। बूथ कैप्चरिंग का नया मामला सामने आया, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, मोदी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। एक और बड़ी कंपनी अब प्राइवेट हाथों में जा रही है, यानी कि मोदी सरकार एक और प्राइवेट कंपनी बेचने जा रही है। कौन सी कंपनी है, कब बेचेगी, इसकी हम आपको आगे जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, असम के अंदर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दरअसल आचार संहिता का उल्लंघन मामले में जेपी नड्डा से लेकर के बताया जा रहा है कि असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल इस मामले पे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आगे हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, ममता को नंदीग्राम में होने वाले वोटिंग से पहले चुनाव में गड़बड़ी का शक हो गया, जिसके चलते टीएमसी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंच गई है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिस तरह से नेताओं ने अपनी रैलियों के अंदर हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा की है और उसके बाद वोट करते समय लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ ये नेता पढ़ा रहे हैं, इसको लेकर के अब मीडिया हाउसेस के बहुत सारे लोग नेताओं के ऊपर भड़क गए हैं। क्या है पूरा मामला, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कर्नाटक की सरकार यानी येदियुरप्पा सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। नंदीग्राम सीट एक ऐसी सीट जहां पर बीजेपी वर्सेस टीएमसी आमने सामने है। जहां एक तरफ टीएमसी ये कह रही कि नंदीग्राम में हम चुनाव जीतेंगे, वहीं शुभेंदु अधिकारी यानी बीजेपी ये कह रही कि हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन इस बीच जनता का एक और सर्वे सामने आया जिसके आंकड़े चौंका देने वाले हैं। जनता के सर्वे के मुताबिक यहां पर टीएमसी के खाते में लगभग 50% लोगों का मानना है कि यहां पर टीएमसी चुनाव जीत सकती है, यानी कि ममता बनर्जी चुनाव जीत सकती है। जबकि शुभेंदु अधिकारी के फेवर में लगभग 45% लोगों ने माना है कि शुभेंदु अधिकारी यहां पर चुनाव जीत सकते हैं। यानी कि दूसरे चरण में भी नंदीग्राम सीट पर टीएमसी हावी होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 5% वोटों के साथ पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपके हिसाब से नंदीग्राम सीट में कौन चुनाव जीतेगा, आप अपना प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के एक और बड़ी खबर। आप सभी जानते होंगे कि तमिलनाडु के अंदर जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून हम लागू करके रहेंगे, वहीं अब डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने सोमवार को अब तमिलनाडु की जनता से ये वादा कर दिया है कि आने वाले दिनों में अगर हमारी सरकार राज्य में बनती है तो संशोधित नागरिकता अधिनियम यानी नागरिकता संशोधन कानून हम तमिलनाडु के अंदर लागू नहीं करने देंगे। स्टालिन ने सीए के मुद्दे पर संसद में भाजपा का समर्थन करने को लेकर के राज्य में सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक यानी एआईएडीएमके की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अगर अन्ना द्रमुक और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी इस तरह के कानून लाती हैं तो हम इसका विरोध करेंगे, और अगर हमारी सरकार तमिलनाडु में बनती है तो नागरिकता संशोधन कानून किसी भी हद तक हम लागू नहीं करने देंगे। तो ये एक और बड़ी खबर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के आ रही। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान से पहले अब टीएमसी ने बीजेपी के ऊपर एक और गंभीर आरोप लगा दिया। इससे पहले तो ईवीएम गड़बड़ी और कई जगहों पर बताया जा रहा था कि इस तरह के मामले सामने आए
कि वीवीपैट में भी गड़बड़ी सामने आई, लेकिन अब टीएमसी ने बीजेपी के ऊपर बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगा दिया है। आप इस खबर को देखिए। टीएमसी ने कहा है मतदाताओं को कमल पर वोट का दबाव बनाया जा रहा है। कई जगहों पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो बूथ को कैप्चर कर ले रहे हैं, जिसके चलते जो टीएमसी के वोटर्स हैं उनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट करें, जिसके चलते टीएमसी बताया जा रहा है कि अब जो है इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि इस पर इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। एक और निजी कंपनी यानी कि बड़ी कंपनी, सरकारी कंपनी निजी हाथों में जा रही है। आप इस खबर को देखिए। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार इससे पहले कई बड़ी कंपनियां पहले ही जो है निजी हाथों में दे चुकी है। अब बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार नीलांचल इस्पात लिमिटेड यानी NINL में हिस्सेदारी बेचने जा रही है। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडे ने सोमवार को बताया कि सरकार की नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के निजीकरण को लेकर के कई बोलीदाताओं में से रुचि पत्र मिले हैं। यानी कि लगातार बैंक हो चाहे अलग अलग कंपनियां हो, वो पहले से ही निजी हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही। अब एक और बड़ी कंपनी जो कि निजी हाथों में मोदी सरकार देने जा रही, इसका भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। अब देखना यह है कि इसी तरह से अगर सरकार सभी संपत्तियों को जो सरकारी है दूसरे हाथों में देगी, निजी हाथों में पहुंचाएगी, तो सरकार सत्ता में बैठकर कौन सा काम करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली से आ रही है जहां पर जो है एक विज्ञापन मामले में बीजेपी के कई नेताओं पर FIR दर्ज कर दी गई है। कांग्रेस ने कथित रूप से खबर के रूप में विज्ञापन छपवाने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास तथा 8 प्रमुख समाचार पत्रों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि समाचार की शक्ल में छपे इस विज्ञापन के जरिए भाजपा ने ऊपरी असम की उन सभी सीटों पर अपनी जीत का दावा किया है जहां 27 मार्च को पहले चरण में मतदान हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन है, जो कि चुनाव आयोग ने पहले ही इसको लेकर के ऐलान किया है, जिसके खिलाफ बीजेपी ने काम किया है। यानी कि चुनाव में पहले ही अखबारों के जरिए बीजेपी ने अपने जीत का दावा किया है और पुख्ता तौर पर उन्होंने कहा है कि हम मैक्सिमम सीटें जीतेंगे, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। और इसी के चलते JP नड्डा समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, एक और सीट को लेकर के। नंदीग्राम, आप सभी जानते होंगे नंदीग्राम एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी वर्सेस टीएमसी आमने सामने है, लेकिन अब टीएमसी को नंदीग्राम सीट पर बीजेपी गड़बड़ी करने का शक पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि टीएमसी का कहना है कि बीजेपी नंदीग्राम में बाहरी लोगों को ला करके इस चुनाव को प्रभावित करना चाहती है, जिसके चलते टीएमसी इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत कर चुकी है। और साथ ही साथ टीएमसी का ये कहना है और उन्होंने डिमांड की है कि यहां पर दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी शासित राज्यों की फोर्स नहीं लगाई जानी चाहिए। अगर बीजेपी शासित फोर्स यहां पर लगाई जाएगी तो चुनाव में यह तय है कि गड़बड़ी होने वाली है। अब देखना यह होगा कि इस पर बीजेपी या फिर केंद्र सरकार किस तरह से रिएक्ट करती है। आपकी अपनी क्या राय है, आप नीचे अपनी राय को जरूर शेयर करें। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। चुनाव में जिस तरह से नेता कोरोना का ख्याल न रखते हुए अपने जनसभाओं के अंदर हजारों लाखों के भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, इसको लेकर के अब कई पत्रकारों ने सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिस तरह से लगातार नाइट कर्फ्यू हो या फिर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग फेस मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही, वहीं नेताओं की यानी रैलियों के अंदर किस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है ना तो कोरोना के प्रोटोकॉल को। इसको लेकर के लगातार अब पत्रकार सामने आए जिन्होंने इन नेताओं के ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक में, जहां पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए येदियुरप्पा सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक में अगले 15 दिनों तक राज्य में किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर लॉकडाउन करने को लेकर के भी ऐलान किया गया है। येदियुरप्पा सरकार ने कहा कि कर्नाटक में फिलहाल लॉकडाउन का उनका कोई प्लान नहीं है, यानी कि कर्नाटक के अंदर लॉकडाउन नहीं लगेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। उद्धव ठाकरे सरकार, जो कि पहले यह बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में गिर जाएगी, लेकिन अब इस मामले पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा कि MVA महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रफुल्ल पटेल, जो कि एनसीपी
के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार किसी भी तरह से नहीं सत्ता से जाएगी। 5 साल ये सरकार चलकर रहेगी। आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।